नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन इतिहास के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का सिलेबस प्रारंभ से लेकर 550 ईस्वी तक भारत का इतिहास है। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें इतिहास के स्रोत, जिसमें साहित्य, पुरातत्व, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियां, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन संस्कृतियां, ताम्र पाषाण युग, लोहा युग। दूसरी जो यूनिट है उसमें हड़प्पा सभ्यता, जिसकी उत्पत्ति, वितरण, प्रमुख स्थल की आकृति विज्ञान। प्रमुख स्थल आकृति विज्ञान का अर्थ है वहाँ पर कौन कौन सी आकृतियाँ या स्थल आकृतियाँ अपने को प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बंदरजी ने की थी। हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा आपको ध्यान है कि रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है जो पाकिस्तान में है। उसी प्रकार कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान जिले में है। लोथल, दोहराविला। धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं, कला और वास्तुकला, इन जो भी सभ्यता स्थल है उसके बारे में है। तीसरी यूनिट वैदिक साहित्य, परिलक्षित समाज, अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली और धर्म। महाजनपद का युग, प्रारंभिक राजशाही राज्य, गणसंघ, मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अशोक का धम्म यानी अशोक के धर्म के बारे में, जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके बारे में, उसका स्वरूप और प्रसार, तथा कला, वास्तु कला, संघों के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, मौर्य प्रशासन, साम्राज्य का पतन। मौर्य जो चौथी इकाई है उसमें मौर्य उत्तर समाज, यानी मौर्य जैसे ही शासनकाल समाप्त हुआ उसके बाद कौन कौन से वंश आए, उसमें आप देखोगे शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, ये जो शासक वर्ग आए थे। इसमें आप देखोगे धर्म और संस्कृति, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उत्पत्ति और शिक्षा, वैष्णव और शैव पूजा पद्धतियां, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगम युग, समाज, भाषा और साहित्य। आपको ध्यान है कि जैन धर्म महावीर स्वामी को इसका संस्थापक माना जाता है और बौद्ध धर्म में आपको ध्यान है कि गौतम बुद्ध, जिसको संस्थापक माना जाता है, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उन बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या क्या शिक्षा है उसके बारे में। अंतिम जो 5वीं यूनिट है इसमें गुप्त युग यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की गई है, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को विशेष संदर्भ संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास है। प्रशासनिक संस्था जो गुप्त युग में थे, फिर गुप्त युग में कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और धर्म से संबंधित सांस्कृतिक विकास, मध्य एशिया के साथ उसके सांस्कृतिक संपर्क, और फिर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। इस प्रकार करके ये इतिहास प्रारंभ से लेकर 550 तक ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जयनाल व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। थैंक यू।